मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार टैक्स में कुछ मेजर चेंजेस आए, या तो टैक्स में कुछ रिबेट मिले या स्लैब में कुछ चेंज हो। हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो वो काफी समय मतलब डिक्लाइनिंग मोड पे है। तो हमारा इस बार बजट से हम उम्मीद करें एमएसएमई भी कुछ सीतारमण जी कुछ छूट दें, ताकि हमारा जीडीपी जो 5.4 पे रुका पड़ा है ये थोड़ा ऊपर आगे 7% के आसपास जाए, जिससे कि हम हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़े, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डिप पड़ा हुआ है उस पर थोड़ा सा ग्रोथ आने की उम्मीद है। और बजट को अगर हमें समझना डिटेल में, तो हमें बजट को पहले इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम समझना होगा। इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की जब बात होती है तो हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी। तो हमें दोनों तरह से टैक्स देना पड़ता है, एक की तरफ से डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है, दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो पहले से भी चलता रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है इन दोनों का बोझ शायद अभी लेने में सक्षम नहीं है। स्पेशली जो 70-80 हजार रुपए कमाने वाला आदमी है, वो चाहता है कि हमें टैक्स कुछ भी ना देना पड़े। एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी मतलब कैसे बताया जाए, 10 लाख रुपए तक के लोगों को एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट में 10 लाख रुपए तक की इनकम पे सालाना पे टैक्स ना लगे। वो तो जीएसटी दे ही रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बजट आने वाले आधे घंटे पर एक्सपेक्ट है कि आ जाएगा, डिकोड करते हैं। तो अच्छा, हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में 5 हेड्स होते हैं टैक्स पे करने के। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है कैपिटल गेन, चौथा होता है पीजीबीपी, पांचवा होता है अदर सोर्सेज। सैलरी क्लास वो टैक्स पेयर है मैम जो बहुत ही ईमानदारी से टैक्स पे करता है। वो चाहता है उसके पास कोई इनकम कंसील करने या टैक्स प्लानिंग करने का कोई बहुत ऑप्शंस भी नहीं होता है। वो कोई खर्चा नहीं दिखा सकता है ऐसा कुछ। एक तो ओल्ड स्लैब था, ओल्ड टैक्स रिजीम था, उसको भी मैम धीरे धीरे वो देख रहे हैं डिक्लाइनिंग मोड में, शायद हो सकता है इस बार खत्म ना कर दें। खत्म भी नहीं करेंगे तो वो उसको ऐसे बना दिया गया है कि लोग ऑटोमेटिक ऑप्ट आउट कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो न्यू रिजीम में वैसे भी कोई डिडक्शंस नहीं है। तो सैलरी क्लास चाहता है कि देखिए हमारे पास कोई टैक्स प्लानिंग का कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं है, तो एटलीस्ट स्लैब में ही कुछ मेजर चेंजेस आप दे दो। ये हो गई सैलरी क्लास की बात। अब आते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी पे एक मेजर पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो 2 लाख पे पड़ा हुआ है काफी सालों से, उसको लोग चाहते हैं कि जो 2 लाख की जो छूट मिलती है हमें ब्याज पे, उसको बढ़ा के एटलीस्ट 3 लाख तो कर ही दिया जाए इस साल। मतलब बहुत ही हाईली डिमांड है मैम। ये घर अब 40-50 लाख के कहीं है एनसीआर में अवेलेबल है नहीं। तो और इन पे पूरे साल में 4-5 लाख तक तो इंटरेस्ट चला जाता है। तो एटलीस्ट 3 लाख रुपए की अगर छूट मिल जाए ना और इंटरेस्ट ऑन होम लोन, तो एक थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी मिडिल क्लास। तीसरा पॉइंट होता है कैपिटल गेन। इसमें बहुत बड़ी मतलब डिस्कशन का पॉइंट है मैम। कैपिटल गेन में जनरली पहले इतना जल्दी फेरबदल नहीं होता था। पिछले साल हम लोगों ने देखा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी कर दिया गया प्रॉपर्टी पे, जो कि ये बहुत इसलिए नहीं बने थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक आदमी घर आज से 20 साल पहले खरीदा है, अब तो इन्फ्लेट कर करके उसकी वैल्यू इतनी हो गई। आप कहते हो नहीं हम कोई इंडेक्सेशन नहीं देंगे, आपको फ्लैट 12.5% टैक्स लेंगे। मैम ये पॉइंट बहुत हिट किया लोगों को, लेकिन बाद में स्टेटमेंट उनका आ गया नहीं, फिर पुराना 20% वाला भी हम फिर से कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कैपिटल गेन एक ऐसा पॉइंट है ना, इसमें इतना इजीली फेरबदल नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि कैपिटल गेन एक ऐसा पॉइंट होता है मैम, इंसान अपने पूरे जीवन की जो गाड़ी मोटी कमाई होती है ना, वो कैपिटल में बनाने में लगा देता है, मतलब घर खरीदने में, स्टॉक खरीदने में। बिल्कुल। तो जब आदमी घर खरीदता है तो ऐसा नहीं खरीदता कि चलो आज खरीद लेते हैं 6-8 महीने में बेच देंगे। ये तो प्रॉपर्टी डीलर करते होंगे। एक इंडिविजुअल नॉर्मल आदमी अपने घर के लिए या तो अपने बच्चों के लिए खरीदता है, या तो खुद अपने लिए चलो 5-10 साल तो एटलीस्ट रखूंगा ही रखूंगा। और जब हम देख रहे हैं कि इतने जल्दी जल्दी कैपिटल गेन में अगर हमारा टैक्स नॉर्म्स बदल रहा है, वो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर सकता है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि कैपिटल गेन एक ऐसा पॉइंट में ना, इस पे जल्दी जल्दी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आदमी सिनेरियो को टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के अपने टैक्स प्लानिंग करता है, पता चला 5 साल बाद कुछ और रूल आ गया, तो वो गलत हो जाता है मैम। मतलब जनता के साथ थोड़ी सी धोखा हो जा रहा है। चौथा पॉइंट है पीजीबीपी। पीजीबी बहुत बड़ा वाइड चैप्टर है जिसपे हम सारे बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स कवर होते हैं। इसमें बहुत कुछ डिस्कशन करने की वो है, लेकिन इसमें यहाँ अभी बजट आने के बाद ही उस पर डिस्कस करेंगे। एक पार्टनरशिप वाला जो मैंने पिछले साल ही बोला था, पार्टनरशिप पे आज ही 30% टैक्स की है, मुझे नहीं समझ में आ रहा उसको क्यों नहीं लोग बदल रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेट पे 22% हो चुका है। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें तो सारी इनकम आ जाती है। उसमें एक पॉइंट आजकल कैपिटल गेन में लोग कवर कर रहे हैं, या तो अदर सोर्सेज में क्रिप्टो। इंडिया में भी क्रिप्टो पे कुछ लॉ तो आ ही जाना चाहिए। अब लॉस पे कोई सेटबैक है नहीं, सेट ऑफ मिल नहीं रहा है, प्रॉफिट में सीधा 30% तक।
तो ऐसे तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट कोई नियम कानून हो कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेशन कैसे होगा। सीधा फ्लैट प्रॉफिट पे टैक्स लेना और लॉस में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। और देखिए अब फिर हम सेकंड हेड पे आते हैं, ये हो गई डायरेक्ट टैक्स की बात। इनडायरेक्ट टैक्स पे हम आते हैं तो इसमें है जीएसटी। जीएसटी में देखिए मैम थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख सर्विसेज पे है और 40 लाख गुड्स एंड ट्रेडर्स पे है। तो उसमें मुझे नहीं लगता है थ्रेशोल्ड लिमिट पे कोई चेंज आने वाले हैं जीएसटी में जी। हाँ, क्योंकि वो एक साइकिल होती है ना इनपुट आउटपुट का, तो वो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट पे कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है रेट में कुछ चेंजेस आए। और जीएसटी पे अभी एक जो मीम बना था कि सेकेंड हैंड कार पे भी जीएसटी लगेगा, तो उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ ही गया था खैर, लेकिन ऐसे मतलब बीच बीच में नहीं आना चाहिए। और मैम का एक पॉइंट है एफएनओ, जो मैम ने बीच में बोला था सीतारमन जी ने कि एफएनओ इज फॉर मिडिल क्लास। ये थोड़ा स्टेटमेंट लोगों को बहुत हिट किया था, स्पेशली मिडिल क्लास, क्योंकि आप मिडिल क्लास को आप जब हिट कर देते हो, जेटली साहब जब थे उन्होंने एक बार बोला था मिडिल क्लास विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे नहीं होता मैम। आप गरीबों को फ्री वाइफ दे रहे हो और एचएनआई को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि चलो जो भी टैक्स, मिडिल क्लास विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, देन वी आर पेइंग फॉर टैक्स फॉर हुम। अगर हम आपको टैक्स दे रहा है मिडिल क्लास टैक्स, बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र जी मिडिल क्लास की तो इस देश में हालत ये है कि हम गरीबी वाली श्रेणी में है नहीं, अमीरों वाली श्रेणी में हम जा नहीं सकते, बीच वाली स्थिति में ऐसे हैं, ना हम दालें खरीद पा रहे हैं, ना हम सोने की कीमत तक पहुंच पा रहे हैं, तो करें क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सब खासतौर पर जो मिडिल क्लास है उस पर तो नजर इनायत होनी ही चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।